अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चैट जीपीटी जो आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, क्लोड, जेमिनी, डीपसीक वगैरह, इन मॉडल्स को जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन वगैरह आता होगा कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने कुछ पूछा कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ डीप लर्निंग, मैंने कोई भी क्वेश्चन किया कि आज वेदर किस तरीके से है, स्टीव जॉब्स कौन है, ये कौन है, वो कौन है, जो भी क्वेश्चन करते हैं तो ये डाटा कहाँ से लेकर आता है, कैसे ये वर्क करता है, टेक्स्ट कहाँ पर जाता है, किस तरीके से पैटर्न वगैरह काम करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ एलएलएम्स रियली वर्क। ठीक हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एलएलएम क्या होता है। एलएलएम का फुल फॉर्म होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक हो गया। ये एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है, यानी कि मैथ और नंबर पर काम करते हैं। ठीक हो गया। मैथ और नंबर के पीछे इसके सिस्टम होता है। इसकी बेसिक जो होती है, कुछ दिमाग वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें जो है नंबर्स और स्टैटिक्स वगैरह यही सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो ट्रेंड हुआ होता है ना, ये मैसिव डाटा पर ट्रेन हुआ होता है। बहुत सारा इसके पास पूरी दुनिया का एक तरीके से डाटा, जैसे गूगल के पास सारा डाटा है ना, गूगल के पास आप जाकर सर्च वगैरह करते हैं, वो आपको आंसर वगैरह ला कर देता है। उसी तरीके से ये भी डाटा पर ट्रेन हुआ हुआ है। बहुत सारा हमने इसको डाटा दिया हुआ है। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, इसी तरीके से हमने इसको सिखाया हुआ है। बच्चों को हम अपने तरीके से सिखाते हैं, इनको हम टेक्नोलॉजी के तरीके से सिखाते हैं। अब जो इसका कोर जॉब होता है ना, एलएलएम का कोर जॉब होता है, मेन चीज़ जो है वो ये है कि अपना नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा ये उसको सोचेगा कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, खुद से नहीं सोचता। ये सिर्फ इसी जो एक लाइन कह रहे हैं आपके एलएलएम क्या होते हैं, अपने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करते हैं जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। माई नेम इज़, मैंने क्वेश्चन लिखा माई नेम इज़। अब इसके बाद जो डाटा होगा कि मेरे जो चैट कर रहा है उस यूज़र का नाम है हसाम, और भी यूज़र हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेडिक्शन एक्यूरेसी किसकी आएगी। मेरे पास कोई अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा, कोई मेरे से पूछेगा कि यार इस बंदे का नाम क्या है जो मेरे पास बैठा होगा, मैं भी एक तरीके से इसके पास बैठा हूँ, चैट जीपीटी को यूज़ करूँ यानी कि इसके पास बैठा हूँ, तो इसको पता होगा कि माई नेम इज़ हसाम। मैंने इससे पूछा व्हाट इज़ माई नेम, तो ये मुझे आगे से बताएगा कि हसाम। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी इसके पास हसाम की ही है। कोई और भी हो सकता है लेकिन वो विंडो दूसरी होगी, वो दूसरा सिस्टम होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दूसरा वर्ड आता है कि टोकन्स का। अब ये देखते हैं क्या करते हैं, ये क्या होता है। एलएलएम जो होता है ना, ये हमारे वर्ड्स को देख नहीं सकते। ठीक है, ये देखते हैं टोकन्स को। टोकन क्या होता है? एक फुल वर्ड होता है, पार्ट ऑफ वर्ड होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, टोकन एक नंबर होता है। फुल वर्ड भी हो सकता है, फुल वर्ड भी हो सकता है, किसी वर्ड का पार्ट भी हो सकता है, कुछ सिंबल भी हो सकता है, कुछ स्पेस भी हो सकती है, और कोई पंक्चुएशन वगैरह भी हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ, घबराना नहीं है। एग्जाम्पल, एक वर्ड है अनबिलीवेबल। अब ये उसको कन्वर्ट करेगा अनबिलीवेबल। ये तीन हो गए टोकन्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये इसको कहते हैं हम टोकन्स। ये इसको आगे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये अन को नहीं समझेगा, ये बिलीव को नहीं समझेगा, ये एबल को, अनबिलीवेबल को पूरा नहीं समझेगा, ये उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। मैंने ऊपर क्या बताया कि एलएलएम के पीछे जो भी होता है ये नंबर्स को प्रेडिक्ट करता है, नंबर्स को कन्वर्ट करता है। ये सारा काम ही नंबर्स पर, मैथ के ऊपर हुआ हुआ होता है। अब ये क्यों मैटर करता है, अब इस पर बात करते हैं। टोकन जो है ना, आप उसी के बेस पर आपको चार्ज वगैरह होते हैं। जब भी आप एपीआई वगैरह बाय करते हैं ना, किसी भी ओपन एआई की, एलएलएम की, किसी भी चैट जीपीटी वगैरह की को आप बाय करते हैं, तो सबसे पहले ना मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ माय नेम, उसकी एग्जांपल देने लगा हूँ। अब ये वर्ड जो होगा ना, ये मेरा एक टोकन होगा, उसको एक में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इज होगा, उसको दूसरे टोकन में कन्वर्ट करेगा। ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स को कन्वर्ट करता है, इसको हम कहते हैं टोकन्स। माई को अलहदा नंबर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि टोकन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद नेम को अलहदा टोकन में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से ये टोकन में काम करता है। इस तरीके से ये नंबर्स के बेस पर आपको आंसर वगैरह दे, खुद को समझाता है कि ये नंबर है और इसका जो है ये वर्ड जो है इस नंबर पर बेस्ड है। तो ये इस तरीके से प्रिडिक्शन वगैरह करता है। टोकन्स होते हैं। ठीक हो गया। मॉडल कैन ओनली हैंडल फिक्स नंबर ऑफ टोकन्स एट वंस। एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है इग्नोर किए जाते हैं और ड्रॉप किए जाते हैं। सबसे पहले हम उस पर आते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू टोकन्स। जब भी मैंने किसी की चैट जीपीटी की एपीआई बाय कर ली, मैंने अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब जितनी मैं एपीआई को यूज़ करूंगा उतना ही मेरा बिल वगैरह बनेगा। मैंने इस पर वीडियो वगैरह बनाई है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लाजमी पूछिएगा। टोकन्स मैंने फॉर एग्जांपल 1000 टोकन्स यूज़ कर लिए, तो उसी की बेस पर मुझे चार्जेस वगैरह होंगे। जितने टोकन्स कम होंगे उतने ही पैसे मेरा बिल वगैरह बनेगा। जितने टोकन ज़्यादा होंगे, यानी कि जितने ये वर्ड वगैरह ज़्यादा होंगे, जैसे व्हाट इज़ माई नेम, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा टोकन्स वगैरह यूज़ होंगे। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज यहीं से मोस्टली अपना पैसा वगैरह बनाती हैं। वर्ड स्प्लिट इनटू वियर्ड पार्ट्स कैन कंफ्यूज द मॉडल एंड कॉज मिस्टेक। अब जो वर्ड होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वजह से वो नंबर्स में इसको कन्वर्ट वगैरह करते हैं। क्लियर शॉर्ट फॉर्म यूज
फेवर टोकन्स एंड गाइड द मॉडल बेटर। जो शॉर्ट टोकन्स होगा आपका शॉर्ट प्रॉम्प्ट होगा, मॉडल को और ज़्यादा इजी लगेगा कि मॉडल और ज़्यादा तरीके से जो है ना क्लियर आपको रिजल्ट वगैरह ला के देगा। जितना बड़ा आप प्रॉम्प्ट वगैरह लिखेंगे उतने ही आपके टोकन्स भी लगेंगे, यानी कि आपका पैसा वहाँ से भी बिल होता रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा, टोकन्स कंज्यूम होते रहेंगे। और उसके अलावा एलएलएम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको क्या आंसर ला कर दूँ, इसने इतना ज़्यादा ही मेरे से पूछ लिया। एक तो डिटेल्ड होना कि आपने सारा कुछ डिटेल में बताइए, लेकिन अगर एक ही बात को आप दूसरे दो वो में बताएंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक लाइन में समरी, टोकन्स डिसाइड प्राइस, मेमोरी, मिस्टेक्स, प्रॉम्प्ट, पावर, ये सारा कुछ जो है ना आपका टोकन्स ही डिसाइड वगैरह करता है। तो अपने टोकन्स पर आपने काम वगैरह करना, अपने प्रॉम्प्ट को छोटा रखना है, क्लियर रखना है, ताकि आपका टोकन्स भी जो है ज़्यादा कंज्यूम वगैरह ना हो। थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके बाद जाके आपने किसी और की भी वीडियो देखनी है, ताकि आपको कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो। अब जो इनपुट टेक्स्ट हम करते हैं उसको भी हम कहते हैं टोकनाइजेशन, टोकनाइजर। आपको बताया कि वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम कहते हैं टोकन्स कहते हैं, नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जब भी टेक्स्ट कन्वर्ट होता है ना वो आईडीज़ में चला जाता है। मैंने आपको बताया कि नंबर्स में चला जाता है, 1 2 0 पॉइंट वगैरह इन नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। टोकनाइजेशन, यहीं पे इमेजेस वगैरह होंगी तो मैं आपको कोई इमेज वगैरह दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये वाली इमेज देखते हैं। देखें अब कलर्स में हुआ ना, कलर्स को आपने ये समझना है कि अलग-अलग उसने डिवाइड वगैरह किया है। ये देखें लार्ज को उसने ब्लू में किया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि एक, नंबर 2, नंबर 3 LLMs, ठीक हो गया। बीच में LL अलहदा हो गया, M's अलहदा हो गया, सच एज GPT-3 एंड GPT-4। इस तरीके से ये नंबर्स में कन्वर्ट वगैरह करता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हमारे टोकन्स वगैरह काम करते हैं। अब ये वाली इमेज को देखें तो इसमें शायद बताया हो, नहीं इसमें नहीं दिखाया। टोकनाइजेशन मैंने यहाँ से एक इमेज निकाली थी जब मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाई थी। तो देखें, ये देखें, वी लव NLP, ये एक सेंटेंस है, उसने उसको टोकनाइजेशन किया तो उसने कन्वर्ट किया वी लव NLP। यहाँ पर वो नंबर्स वाली वीडियो इमेज नहीं आ रही, वरना मैं आपको दिखाता कि ये नंबर में कन्वर्ट करके देता है। ये भी मैंने एक एग्जांपल दी थी और यहीं पर थी और नंबर, ये देखें ये आ गई। अब ये हमारा जुमला है, हमारा सेंटेंस है, मशीन लर्निंग आर्काइव। टोकनाइजेशन हुआ, मशीन अलहदा किया उसने, लर्निंग अलहदा किया, आर्काइव अलहदा किया, और आगे जो सिंबल था उसने उसको अलहदा किया और उसको आगे नंबर में कन्वर्ट किया। फिर जो है LLM समझता है, LLM जो है नंबर्स की ज़ुबान को समझता है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज को ये नहीं समझता। ठीक हो गया। ये लाइट को ज़रा इग्नोर करेंगे, आज ना लाइट ज़रा थोड़ी ख़राब तंग कर रही है। LLM जो है सिर्फ आपके नंबर्स को कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट होता है आपका टेक्स्ट, उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि अलग-अलग करता है। टोकन्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोबेबिलिटीज़ निकालता है, यानी कि प्रेडिक्शन करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी निकालता है कि जिसकी एक्यूरेसी होगी नेक्स्ट वर्ड वही आएगा। खुद से नहीं सोचता, ही अपने ज़हन से निकालता है, खुद से सोचता है। इसके पास बहुत सारा डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद है। तो ये सारी चेक करेगा, पूरे डाटा को खंगालेगा, पूरी इंटरनेट को सर्च करेगा। अब बहुत सारे ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पर लिखा होगा कि पाकिस्तान का कैपिटल जो है इस्लामाबाद है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक होगा। एक्यूरेसी जहाँ पर ज़्यादा होगी ये उस नंबर को आपको लाकर आंसर वगैरह दे देगा। एक्यूरेसी पर है सारा चीज़ है, उसको फिर टोकन्स में कन्वर्ट करेगा और आपको जाके आउटपुट दे देगा। ठीक हो गया। आपका जो आप इनपुट देते हैं वो भी टोकन्स काउंट होते हैं और जो आपका आउटपुट आता है वो भी टोकन्स काउंट होते हैं। तो अपने टोकन्स को हिसाब वगैरह रखना है आपने, इसी के बेस पर आपका बिल वगैरह बनता है। अब ये पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन। LLM जो है एक टोकन को एट अ टाइम प्रेडिक्ट वगैरह करता है। ठीक हो गया। आपने देखा होगा कि जब भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अभी 1 by 1 जो है ना मैं आंसर वगैरह ला कर देगा, देखना। ओके, सो देखें 1 by 1 आंसर आ रहा है, 1 by 1 आंसर आ रहा है। तो ये एक नंबर को प्रेडिक्ट करता है, फिर प्रेडिक्शन जाकर पीछे सारा पीछे इनकी कोडिंग वगैरह चल रही होती है, टेक्निकलिटीज चल रही होती हैं, और उसी के बेस पर हमें आंसर वगैरह जनरेट होता है। 1 by 1 जो है टोकन आता है। ठीक हो गया। लुक एट ईच स्टेप जो है इसके मैं बताता हूँ आपको। लुक एट प्रीवियस टोकन, पिछले टोकन को देखता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पिछले को देखेगा तभी आंसर जनरेट करेगा। ठीक है। पीछे जाएगा, टोकन्स को देखेगा, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इन सब को देखेगा और फिर आगे से आंसर जनरेट करेगा। फिर इसको पता लगेगा कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, उससे की ज़्यादा एक्यूरेसी है। फिर आगे अगले भी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ऑल पॉसिबल नेक्स्ट टोकन्स, यानी कि अगले टोकन्स जो भी होंगे उसके भी जो रिजल्ट उसने लाना होगा। फॉर एग्जांपल ये लाहौर भी कह सकता था, ये कराची भी कह सकता था, ये
कुछ और भी कह सकता था, गुजरांवाला भी कह सकता था, लेकिन इसने इस्लामाबाद क्यों कहा? क्योंकि ये जाके इसने प्रिडिक्शन किया, प्रोबेबिलिटी किया, यानी कि अपनी थिंकिंग को यूज़ नहीं किया, बस एक्यूरेसी देखिए जाके कि नेक्स्ट वर्ड ये भी हो सकता है, नेक्स्ट वर्ड ये भी हो सकता है, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी मिली? इस्लामाबाद की, तो ये ले आया। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इनपुट द स्काई इज़ अ ब्लू, उसने दिया क्लाउडी और फॉलिंग। ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होता है? ब्लू की होती है। क्लाउड क्या होते हैं? आसमान कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो उसने हमें ये वाला आंसर दे दिया कि ब्लू होता है। ठीक हो गया। ये अपनी प्रिडिक्शन पर काम करता है। द स्काई इज़ ब्लू, सारी किताबों में भी होगा, इसके पास किताबों का भी डाटा है, इंटरनेट पे भी होगा, इसके पास इंटरनेट का भी एक्सेस है। तो ये वहाँ से जाकर प्रिडिक्शन करता है कि स्काई जो है ब्लू ही होता है। कभी कभी अक्सर वो भी हो सकता है, लेकिन रियल में स्काई ब्लू ही होता है। जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी तो ये हमें डाटा वहाँ से ला कर देगा। ठीक हो गया। ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, प्रिडिक्शन वगैरह करता है, अपनी उसके क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन वगैरह करता है। अंडरस्टैंडिंग इसके पास कुछ भी नहीं होती। देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। द मॉडल डज नॉट नो वट थिंग आर, उसको नहीं पता कि कैट क्या है, उसको नहीं पता कि गलत और सही क्या है, उसको नहीं पता कि क्या हुआ है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है। वो क्या करता है? वो बस पैटर्न को देखता है और कॉन्टिन्यूज देम इन द मोस्ट लाइकली वे, और उसी वे में सोचता है कि क्या ठीक हो सकता है। दो एग्जाम्पल दी, द स्काई इज ब्लू और क्या कहते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसकी जो जो एक्यूरेसी होगी, अगर लाहौर की ज़्यादा एक्यूरेसी होती, पाकिस्तान का कैपिटल लाहौर होता, तो डाटा होता इंटरनेट पर, तो ये हमें उसी बेस पर आंसर वगैरह लगा देता कि पाकिस्तान का कैपिटल लाहौर है। और अगर स्काई अगर ब्लैक होता, रेड होता, कोई और कलर का होता, तो ये ला के हमें वही देता। तो बताने का मकसद ये है कि ये सोचता नहीं है, ये जस्ट अपना नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, जो भी एक्यूरेसी इंटरनेट पर ज़्यादा होगी। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो पर बात करते हैं। ये जो सारी हमारी ये होती है ना, ये सारा कुछ हमारे होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो, यानी कि मेमोरी। कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक वर्ड में अगर समझे तो होता है मेमोरी। सिस्टम के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी होती हैं उसको, और जो यहाँ पर हम लिखते हैं, जितनी इसकी लिमिट वगैरह होती है, जितना ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन मॉडल्स की लिमिट होती है कॉन्टेक्स्ट विंडो की। ये जो हमें सामने चैटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पर इसकी लिमिट होती है कि कितना चीज़ों को समझ सकता है, कितने टोकन्स को समझ सकता है। ठीक है। इनकी लिमिट होती है मॉडल्स की। मैंने वीडियो बनाए थे कि मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशन भी, तो इन मॉडल्स की लिमिटेशन होती है कि फॉर एग्जांपल 1000 टोकन से ज़्यादा ये नहीं समझ सकता, 1000 वर्डिंग से ज़्यादा ये आगे नहीं समझेगा। आप लिख तो देंगे लेकिन ये समझेगा नहीं, छोड़ देगा। मशीन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ह्यूमन नहीं है, मशीन है, इमोशंस वगैरह कुछ भी नहीं है इसके पास। तो ये मशीन है। इसकी वजह से जब भी आप इसको ज़्यादा डाटा देते हैं, ज़्यादा टोकन्स देते हैं, जब इसके टोकन्स की लिमिट खत्म हो जाती है तो ये आगे नहीं सोचता। आपकी थिंकिंग को, अपनी थिंकिंग तो इसके पास है ही नहीं, ये एक वर्ड को प्रेडिक्ट वगैरह करता है। तो इसकी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, टोकन्स की लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। ये आगे फिर आपके डाटा को समझता नहीं है, आगे आपके डाटा को नहीं कंज्यूम करता और आपको उसको हटा देता है और उसके बगैर आपको आंसर दे देता है। ठीक हो गया। इन कॉन्टेक्स्ट विंडो मैक्स टोकन मॉडल कैन सी एट वंस, जितना आपका टोकन्स की उसमें अंदर लिमिट होगी उतने ही बेस पर आपको आंसर जनरेट करके देगा। उसमें यूजर मैसेज होगा, उसमें सिस्टम का मैसेज होगा, सिस्टम इंस्ट्रक्शन और यूजर की इंस्ट्रक्शन। व्हेन लिमिट इज हिट ऑल टोकन्स आर ड्रॉप्ड, यानी कि पुराने वाले को भूल सकता है या आने वाले नए को भूल सकता है। मॉडल लिटरली फॉरगेट्स, मॉडल भूल जाता है। आप उसको ज़्यादा सारा डाटा दे देंगे, अगर आपको उसकी लिमिट का नहीं पता होगा कि इस मॉडल की क्लोड की 4.5 सोनेट की कितनी लिमिट है, चैट जीपीटी 5.2 की कितनी लिमिट है टोकन्स की एट वंस, एक चैट में कितने टोकन संभाल सकता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप अंधाधुन उसको लिखी जाएंगे, अपना प्रॉम्प्ट वगैरह देते रहेंगे, तो वो आगे जाके भूल जाएगा अगर उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी तो। अब रोल प्रॉम्प्टिंग को एक्सप्लेन करते हैं। यू आर अ सीनियर एआई रिसर्चर। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा? अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट पर वीडियो बनाई, अब जाकर मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं व्हाट एक्चुअली हैपन, क्या होता है जब आप उसको कहते हैं कि आप ये रिसर्चर हो। दोज टोकन अपीयर इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो टोकन्स जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसी टेक्स्ट में सोचना, प्रिडिक्शन वगैरह करना शुरू हो जाते हैं। अगर एआई रिसर्चर हो, मैं कहा कि तुम एआई रिसर्चर हो, तो इंटरनेट पे जो भी एआई रिसर्चर का डाटा होगा ना, जैसे डेमिस हैसाबिस, जोफ्री हिंटन और भी बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे, उसकी तरह सोचना शुरू हो जाएगा। जो डाटा जो वो बोलते होंगे उसी तरीके से उन पैटर्न को जाके देखेगा, उन पैटर्न को जाके कंज्यूम करेगा, उन पैटर्न को समझेगा, अपने अंदर डाटा उसी की बेस पर अपने डाटा को हमारी चैट के अंदर लेकर आएगा। ठीक है। पीछे सारी टेक्निकलिटीज वो चलेंगी। मॉडल जो है मिलियंस ऑफ रिसर्चर का डाटा देखेगा, पैटर्न वगैरह बनाएगा, पैटर्न को डिटेक्ट करेगा। इट प्रिडिक्ट टोकन्स दैट यूजुअली फॉलो दैट रोल, उस टोकन्स को लेकर आएगा, उस डाटा को लेकर आएगा जो इस रोल से मैच वगैरह करते होंगे। तो इस तरीके से काम वगैरह करता है। अगर आप रोल उसको नहीं देंगे तो वो अंधाधुंध डाटा वगैरह लेकर आएगा और आपको आंसर वगैरह दे देगा। इसलिए प्रॉम्प्टिंग जो है इतनी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपका क्लियर प्रॉम्प्ट होगा,
प्रॉम्प्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको आंसर भी सही तरीके से मिलेगा। तो ये मैंने पॉइंट्स कुछ बनाए थे, तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं। तो कुछ काफ़ी वो थे, एडवांस लेवल के थे, वो हम फिर कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस वगैरह करेंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखें और इस वीडियो के साथ अपने पॉइंट्स वगैरह बनाएं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम वगैरह करें इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल पर, इस वीडियो को शेयर वगैरह करें। और थोड़ा सा समरी वगैरह ले लेते हैं कि आप जो भी उसको टेक्स्ट देते हैं वो टोकन्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो चंक में कन्वर्ट करता है, फिर उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर टोकनाइजेशन, इसको टोकनाइजेशन कहते हैं। फिर जाकर हमारा वो उसकी नेक्स्ट प्रेडिक्शन वगैरह करता है, वर्ड के हमारे आंसर क्वेश्चन की आंसर वगैरह लेकर आता है, और वो भी टोकन ही होता है। इनपुट आउटपुट दोनों टोकन वगैरह काउंट होते हैं और इसी की बेस पर आपका बिल वगैरह बनता है। तो एपीआई को कभी आपने ओपनली दिखाना नहीं है। और उसके अलावा बस जो भी कोई क्वेश्चन हो मुझे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेटली कंसल्टिंग वगैरह चाहिए तब भी आप मुझे डीएम वगैरह करें, मुझे बताएं कि मुझे प्राइवेटली कंसल्टिंग वगैरह चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन बंदों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये सब कुछ जो है फ्री में आपको मिलेगा आपको प्रीमियम में, वही बस उसमें मेरी गाइडेंस वगैरह आपको मिल जाएगी। तो अब अगली वीडियो देखते हैं किस पर मैं बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में डिटेल्ड में बताएं कि इस पर वीडियो वगैरह बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब जाके प्रैक्टिस करें, रिसर्च वगैरह करें, जो भी मैंने बोला उसके पॉइंट्स पर आएँ, यूट्यूब पर जाकर इसकी अलग से भी रिसर्च वगैरह करें। जितना आप पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपको समझ वगैरह आएगा, समझ के साथ यूज़ भी करेंगे।